हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अधिकांशा क्लासेस। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के एक्सरसाइज 8.4 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर दिया हुआ है ₹18.25 फ्रॉम ₹20.75। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि जहां पर भी फ्रॉम दिया हुआ है तो वहां पर फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू से फ्रॉम के पहले वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है, मतलब माइनस करना होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 20.75, इसमें से माइनस करना है ₹18.25 को। तो हम माइनस करेंगे, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। पॉइंट की जगह पर हमें पॉइंट लगाना है। 0 में से 8 माइनस नहीं हो पाएगा, इसलिए हम 0 के लिए 1 बोरो करेंगे 2 में से। तो जब हम 2 में से 1 को बोरो कर लेंगे तो यहाँ 2 की जगह पर बचेगा 1 और यहाँ 0 की जगह पर 10 हो जाएगा। तो अब हमें 10 में से 8 को माइनस करना है। तो 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो बचेगा 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2.50। बी में दिया हुआ है 202.54 मीटर फ्रॉम 250 मीटर, मतलब 250 मीटर से हमको 202.54 मीटर को माइनस करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 250 माइनस 202.54 मीटर, दोनों वैल्यू मीटर में है तो हमें मीटर भी लिखना है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज समझनी है कि जैसे यहाँ पर कोई भी हमें डेसिमल वैल्यू नहीं दी हुई है तो इसके लिए हमको पॉइंट खुद लगाना है। यहाँ पर तो पॉइंट लगा हुआ है पहले से, पर यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना है और दूसरी वैल्यू में डेसिमल वैल्यू पे जितनी भी डिजिट दी हुई है हमें उतनी ही जीरो यहाँ पर लगा देनी है, जिससे कि हम दोनों वैल्यू को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सके। अब मुझे सिर्फ माइनस करना है, तो देखो यहाँ पर 0 से 4 माइनस नहीं होगा, इसलिए हमें 0 के लिए 1 बोरो करना पड़ेगा यहाँ से, लेकिन यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, तो हमें 5 में से 1 को बोरो करना पड़ेगा। अब जब मैं 5 में से 1 को बोरो करूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 की जगह पर हो जाएगा 4, क्योंकि 1 तो हमने बोरो कर लिया। अब यहाँ पर हो जाएगा 0 की जगह पर 10 हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम बोरो करते हैं तो 1 को आगे लगाते हैं, तो यहाँ 10 हो जाएगा। पर इस 10 में से मुझे 1 यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर बचेगा 9 और इसी तरह से यहाँ पर 10 हो जाएगा। पर 10 में से हमें फिर से यहाँ पर बोरो करना है 1, तो यहाँ पर फिर बचेगा 9 और लास्ट में जब हमने बोरो किया है तो यहाँ पर हो जाएगा 10, क्योंकि हम 1 को आगे लगाएंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। तो ये सारी जीरो अब नहीं है, यहाँ पर 9, 9 और 10 है। अब हमें 10 में से 4 को माइनस करना है, तो यहाँ पर आएगा 6। 9 में से 5 को माइनस करना है तो यहाँ पर आएगा 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, 4 में से 0 तो यहाँ पर आएगा 4 और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। अब यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 47.46। सी में लिखा हुआ है ₹5.36 फ्रॉम ₹8.40। तो यहाँ हमें ₹8.40 से 5.36 को माइनस करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 8.40 माइनस 5.36, दोनों रुपीज की यहाँ पर मैंने यूनिट लगाई हुई है। तो 0 में से 6 माइनस नहीं होगा तो हम 1 बोरो करेंगे, यहाँ 4 की जगह पर बचेगा 3 और बोरो करने पर यहाँ पर हम 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10। ये 0 भी हम हटा देंगे। अब देखिए 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो बचेगा 4, 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं, मतलब 0 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और 8 में से 5 को माइनस करने पर बचेगा 3, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3.04। डी में दिया हुआ है 2.051 किलोमीटर फ्रॉम 5.206 किलोमीटर। हमें 5.206 से 2.051 को माइनस करना है। तो यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो बचेगा 5, 0 में से 5 माइनस नहीं होगा तो हम 2 में से 1 बोरो करेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 को माइनस किया तो 5 बचेगा और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.155 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट करते हैं ई 0.314 किलोग्राम फ्रॉम 2.107 किलोग्राम। तो हमें 2.107 से 0.314 को माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पर 7 में से 4 माइनस किया 3 आएगा, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो हम 1 यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 में से 1 को माइनस किया तो 9 बचेगा। अब देखिए 0 में से यहाँ पर भी 3 माइनस नहीं हो पाएगा तो हम 2 में से बोरो करेंगे, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 3 को माइनस किया तो बचेगा 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और 1 में से 0 माइनस किया तो 1 बचेगा। आंसर हो जाएगा 1.793, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ
यहाँ पर हमें फाइंड करनी है सभी की वैल्यू। मतलब यहाँ पर नॉर्मली हमें दिया हुआ है 9.756 माइनस करना है 6.28 को, तो हमें ऐसे ही माइनस करना है। पहले क्वेश्चन में फ्रॉम दिया हुआ था, तो फ्रॉम वाले क्वेश्चन में हमें बाद की वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस करना होता था, लेकिन यहाँ पर हमें नॉर्मल दिया है कि हमें इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करना है, तो हम इसे ऐसे ही नोट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि माइनस करने से पहले हमें इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा, ये हो जाएगा लाइक डेसिमल। अब मुझे 6 से 0 माइनस करूंगा तो 6 आएगा। 5 में से 8 नहीं जा पाएगा क्योंकि 8 तो बड़ा है और 5 छोटा है, तो 5 के लिए 1 बोरो करूंगा 7 से, तो 7 की जगह पर बचेगा 6 और 5 की जगह पर हो जाएगा 15। तो मैं ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ 15 हो जाएगा। 15 में से 8 को माइनस किया तो बचेगा 7 और 6 में से 2 को माइनस किया तो बचेगा 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। 9 में से 6 को माइनस किया तो बचेगा 3 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी पॉइंट करते हैं। यहाँ पर 21.05 से 15.27 को माइनस करना है, तो 5 में से 7 माइनस नहीं हो पाएगा क्योंकि 7 तो बड़ा है, तो 5 के लिए मैं 1 बोरो करूंगा यहाँ से, लेकिन यहाँ पर 0 है तो मैं यहाँ से बोरो करूंगा। यहाँ पर हो जाएगा देखिए 0 और यहाँ से 1 बोरो करेंगे तो यहाँ पर 10 होना चाहिए, है ना, क्योंकि 10 को 1 को आगे लगाएंगे, पर यहाँ से हमें 1 को यहाँ पर देना है, तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 15। अब 15 में से 7 को माइनस करूंगा तो यहाँ पर बचेगा 8। 9 में से 2 को माइनस करूंगा तो बचेगा 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। 0 में से 5 माइनस नहीं हो पाएगा तो मैं 2 से बोरो करूंगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 को माइनस किया तो 5 और 1 में से 1 को माइनस किया तो 0। आंसर आएगा 5.78। सी करते हैं। यहाँ पर 18.5 में से 6.79 को माइनस करना है, तो जैसा कि मैंने बताया था सबसे पहले हमें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर 0 लगाऊंगा। अब 0 में से 9 को माइनस करूंगा, लेकिन 9 माइनस नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं 0 के लिए 5 में से 1 बोरो करूंगा, तो यहाँ पर 5 की जगह बचेगा 4 और 0 की जगह पर हो जाएगा 10। 10 में से 9 को माइनस किया तो 1 बचेगा और 4 में से 7 माइनस नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं 4 के लिए यहाँ से 1 बोरो करूंगा, तो यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 7 को माइनस किया तो बचेगा 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 7 में से 6 को माइनस किया तो बचेगा 1 और यहाँ पर तो 1 है तो 1 का 1 आ जाएगा और ये हमारा 11.71 ये हमारा आंसर हो जाएगा। डी करेंगे। यहाँ पर 11.6 में से 9.847 को माइनस करना है, तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया पहले मैंने। अब 0 में से 7 माइनस नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं यहाँ से 1 बोरो करूंगा, लेकिन ये यहाँ पर 0 है इसलिए मैं 6 से करूंगा, तो 6 में से 1 बोरो किया, यहाँ बचेगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 10। अब 10 में से यहाँ पर देना है तो इसलिए यहाँ 9 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 10। अब इस 10 में से 7 को माइनस किया तो 3 बचेगा। 9 से 4 को माइनस किया तो 5 बचेगा। अब 5 में से 8 को माइनस किया, लेकिन 5 में से 8 नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 छोटा है, तो मैं यहाँ से बोरो करूंगा। यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 8 को माइनस किया तो बचेगा 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। अब यहाँ पर 0 से 9 तो माइनस नहीं होगा, अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 है और यहाँ 0, तो 10 हुआ, लेकिन फिर भी अगर हम चाहेंगे बोरो करना तो यहाँ पर बचेगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1 लगा के 10, तो 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और इसका आंसर हो जाएगा 1.753 और ये सारे हमारे सॉल्व हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजू बॉट अ बुक फॉर ₹35.65. He gave 50 rupees to the shopkeeper. How much money did he get back from the shopkeeper? तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि राजू ने 35.75 रुपीज में एक बुक खरीदी है और उसने दुकानदार को 50 रुपए दिए हैं। तो अब हमें ये बताना है कि राजू को दुकानदार से कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं इसे। प्राइस ऑफ द बुक, बुक का प्राइस कितना है 35.65, ये बुक का प्राइस है। मनी गिवन टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को कितने रुपए दिए हैं राजू ने शॉपकीपर को 50 रुपीज दिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने 50 रुपीज को डेसिमल वैल्यू के साथ में लिखा है जिससे कि हमें आगे सॉल्यूशन करने में इजी रहेगा। द मनी राजू विल गेट बैक, अब राजू को वापस कितने रुपए मिलेंगे तो वो हमें निकालना है, जिसके लिए हम यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे। 50 रुपए उसने दिए हैं और 35.65 की बुक उसने खरीदी है, तो इसमें से हम इसे माइनस करेंगे, जो रुपए आएगा वही राजू को वापस मिलेंगे। तो यहाँ पर 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ से 1 बोरो करेंगे। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो हम 5 में से सबके लिए बोरो कर लेंगे। यहाँ बचेगा 5 की जगह पर बचेगा 4, यहाँ से हम बोरो करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। हम जानते हैं कि 1 को आगे लगाते हैं ना, तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 में से हमको यहाँ पर भी देना है, तो यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर बचेगा 9। अब यहाँ पर 10 हो जाएगा और इसी तरह से हमें यहाँ पर देना है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10, क्योंकि हमें इसके आगे अब किसी को कुछ नहीं देना है, इसलिए यहाँ पर बचेगा 10।
तो यहाँ पर हम करेंगे 10। अब देखिए 10 में से 5 को माइनस किया तो बचेगा 5, 9 में से 6 को माइनस किया तो बचेगा 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 9 में से 5 को माइनस किया तो बचेगा 4 और 4 में से 3 माइनस करने पर आएगा 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.35। या हमें कैसे लिखना है, राजू विल गेट बैक ₹14.35। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रानी हैड ₹18.50। शी बॉट वन आइसक्रीम फॉर ₹11.75। हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। तो यह क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि रानी के पास में 18.50 रुपीज थे और उसमें से उसने 11.75 की एक आइसक्रीम खरीद ली। तो अब रानी के पास कितने रुपए बचे हुए हैं ये हमें बताना है। तो समझते हैं। द अमाउंट रानी हैड, रानी के पास कितने रुपए थे पहले, 18.50, ये रानी के पास में पहले रुपए थे। द प्राइस ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम का प्राइस कितना है यहाँ पर 11.75, ये आइसक्रीम का प्राइस है। अब मनी रिमेन विद रानी, अब रानी के पास कितना रुपए बचा हुआ है आइसक्रीम खरीदने के बाद में। तो देखिए हमें माइनस कर लेना है। 18.50 रुपए थे उसके पास, जिसमें से उसने 11.75 की आइसक्रीम खरीदी। माइनस करेंगे इसे, 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ से 1 बोरो करेंगे। 5 की जगह पे हो जाएगा 4 और 0 की जगह पे हो जाएगा 10। 10 में से 5 को माइनस किया 5, अब 4 में से 7 माइनस नहीं होगा क्योंकि 7 बड़ा है, इसलिए हम 1 बोरो करेंगे। यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 14। 14 में से 7 को माइनस किया तो 7 आएगा, पॉइंट 7 में से 1 माइनस किया तो 6 और 1 में से 1 माइनस किया तो 0। ये आंसर आ जाएगा हमारा 6.75। कैसे लिखना है, नाउ रानी हैव ₹6.75। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। टीना हैड 20 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ। शी कट्स 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग अ कर्टेन। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि टीना के पास 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर लंबा एक कपड़ा था। इस कपड़े में से टीना ने 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर का एक कपड़ा काट लिया, पर्दा बनाने के लिए कपड़ा काट लिया। तो अब उसके पास में कितना कपड़ा बचा हुआ है ये हमें बताना है। तो समझेंगे इसे, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ 20 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये हमें सॉल्व करना है। हम इस पूरी वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 20.5 मीटर। ये मैंने कैसे कन्वर्ट किया है इसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मैंने डिटेल में इसे कन्वर्ट करना सिखाया है। आगे हम बात करेंगे फॉर मेकिंग कर्टेन शी कट द क्लॉथ। तो उसने कर्टन बनाने के लिए कितना क्लॉथ काटा है, तो उसने 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर का उसने क्लॉथ कर्टन बनाने के लिए काट लिया। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, यानी कि इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे पूरी वैल्यू को, तो आएगा 4.50 मीटर। अब हमारे पास में यहाँ पर 2 वैल्यू दी हुई है, उसके पास कितना कपड़ा था वो और उसने कितना कपड़ा इसमें से काट लिया है वो। तो यहाँ पर हम करेंगे द लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट विथ टीना। अब टीना के पास कितना कपड़ा वापस बचा है, तो देखिए जितना कपड़ा था उसमें से जो कपड़ा काटा है उसे माइनस करना है। तो 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5। 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 से 5 माइनस नहीं होगा, तो हम यहाँ से 1 बोरो करेंगे। यहाँ भी 0 है तो हम 2 में से बोरो करेंगे। यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से यहाँ पर 1 दिया हमने तो यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 को माइनस किया तो 5 बचेगा। 9 में से 4 को माइनस किया तो भी 5 बचेगा और यहाँ पर 1 है, 1 में से कुछ भी माइनस नहीं करना तो ये 1 आएगा। इसका आंसर हम लिखेंगे आफ्टर कट द क्लॉथ रिमेन विथ टीना इज 15.55 मीटर। ये वैल्यू तो हमने मीटर में लिखी है, अगर हमें सेंटीमीटर में लिखना है तो हम लिखेंगे 15 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। 6th क्वेश्चन करते हैं। नमिता ट्रेवल 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे। आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस एंड द रेस्ट बाय ऑटो। हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रेवल बाय द ऑटो। तो क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि नमिता 20 किलोमीटर और 50 मीटर डेली ट्रेवल करती है, जिसमें से वो 10 किलोमीटर और 200 मीटर तो बस से ट्रेवल करती है और बचा हुआ वो ऑटो से ट्रेवल करती है। तो हमें बताना है कि वो ऑटो से कितना ट्रेवल करती है। तो समझते हैं इसे। निमिता ट्रेवल्स एवरी डे, निमिता डेली कितना ट्रेवल करती है 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर। इसको मैंने कन्वर्ट किया किलोमीटर में, पूरी वैल्यू को एक ही यूनिट में कन्वर्ट की तो आएगा 20.050 किलोमीटर। ये मैंने कैसे कन्वर्ट किया है इसके लिए मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी दिया हुआ है। आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल बाय बस, इसमें से वो बस से कितना ट्रेवल करती है 10 किलोमीटर और 200 मीटर। जब मैंने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो आएगा 10.200 किलोमीटर। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑटो,
तो हमारे पास निमिता का टोटल कितना ट्रेवल करती है वो डिस्टेंस है, और वो बस से कितना ट्रेवल करती है वो भी डिस्टेंस है। तो हमें ऑटो को निकालने के लिए टोटल में से बस वाले को माइनस करना है। तो यहां पर हम करेंगे, देखिए 0 से 0 माइनस किया तो 0 ही आएगा, 5 में से 0 माइनस किया तो 5, और 0 में से 2 माइनस किया तो यहां से हमें बोरो करना है इसमें से, क्योंकि 2 माइनस नहीं हो पाएगा। तो हम 2 में से बोरो करेंगे सबके लिए, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 8, 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो आएगा 9, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑटो इज 9.850 किलोमीटर, और हम इसे 9 किलोमीटर और 850 मीटर भी लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं 7। आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेइंग 10 किलोग्राम। आउट ऑफ दिस 3 kg एंड 500 ग्राम इज ऑनियन, 2 kg एंड 75 ग्राम इज टोमेटो, एंड द रेस्ट इज पोटैटो। व्हाट इज द वेट ऑफ द पोटैटो। तो यह क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि आकाश ने 10 kg वेट की सब्जी खरीदी, 10 किलोग्राम उसने सब्जियां खरीदी हैं, जिसमें से 3 kg और 500 ग्राम प्याज है, 2 kg एंड 75 ग्राम टमाटर है, और बचे हुए इसमें आलू हैं। तो हमें बताना है कि उसमें आलू कितने हैं, मतलब आलू का वेट कितना है। तो समझेंगे इसे, टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल का टोटल वेट कितना है 10 kg, जिसको मैं डेसिमल में लिखूंगा तो 10 पॉइंट, यहाँ पर मुझे 3 जीरो लगानी है क्योंकि हम ये ग्राम और किलोग्राम वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे ग्राम के अकॉर्डिंग 3 जीरो लगा देनी है। अगर हम इसे यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो हम उसे आगे लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें यहीं पर लगानी है, लेकिन मैंने इसे यहीं पर लगा दिया। वेट ऑफ ऑनियन, ऑनियन का वेट कितना है 3 kg 500 ग्राम, इसको पूरे को मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो आएगा 3.500 किलोग्राम। वेट ऑफ टमाटो, टमाटो का वेट कितना है 2 kg 75 ग्राम, जिसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने पर 2.075 किलोग्राम आएगा। ये मैंने कैसे कन्वर्ट किया है इसको मैंने पूरा डिटेल में समझाया है, आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप इसे आई बटन से भी देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल है, ऑनियन का वेट है और टमाटो का वेट है। अब हमें निकालना है वेट ऑफ पोटैटो। तो पोटैटोज का वेट निकालने के लिए क्या करना है, हमें टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल इसमें से माइनस करना है वेट ऑफ ऑनियन प्लस वेट ऑफ टोमेटो, मतलब दोनों के वेट को प्लस करके टोटल में से माइनस कर देना है, तो पोटैटो का वेट निकल आएगा। देखो सॉल्व कैसे करना है इसे, 10 kg माइनस 3.500 kg जो कि ऑनियन का वेट है, और 2.075 kg जो कि टमाटो का वेट है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट वाले इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे, प्लस करने पे आएगा 5.575, मैंने नॉर्मल प्लस किया है। अब ये वाली वैल्यू हमें 10 kg में से माइनस कर देनी है, तो यहां पर हम माइनस करेंगे, 0 में से 5 माइनस करना है, लेकिन यहाँ सभी 0 है तो हम 1 कैरी करेंगे, यहां से 1 बोरो करेंगे यहां से, तो यहां से मैंने हटाया, यहां पर क्या हो जाएगा 10, 10 में से 1 यहां देना है तो यहां पर 9 होगा, ऐसे ही हमें 1 यहां पर देना है तो यहां पर भी 9 होगा, यहां भी 1 देना है तो यहां पर 9 होगा, यहां पर बचेगा 10। 10 में से 5 को माइनस किया तो 5, 9 में से 7 माइनस किया तो 2, 9 में से 5 माइनस किया तो 4, और 9 में से 5 को माइनस किया तो 4। हमारा आंसर आएगा 4.425 kg। लिखना कैसे है इसको, द वेट ऑफ पोटैटो इज 4.425 kg, और इसे हम 4 kg और 425 ग्राम भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और आपकी बुक के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। हैव ए गुड डे, जय श्री राम।